एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या है लाभ और हानि के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग क्या है 10 क्वेश्चन जो है उसको डिटेल में जानेंगे। और सबसे पहले उसको जानने से पहले थोड़ा सा उसके बेसिक फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। लाभ और हानि में किस बेसिक फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो लाभ जो होता है, लाभ बराबर होता है, जो लाभ होता है, लाभ बराबर ठीक विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, क्रय मूल्य, ठीक। या इसी विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, या इसी क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक। यानी कि SP इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, और CP इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर हम जिस वस्तु को बेचते हैं वो हमारा क्या है विक्रय मूल्य होता है। और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं, खरीदते हैं, ठीक है, जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, ठीक। खरीदना यानी क्रय मूल्य, बेचना यानी विक्रय मूल्य, या इसको शॉर्ट में बोलते हैं SP को सेलिंग प्राइस, या इसको क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक। शॉर्ट में SP बोलो और इसको शॉर्ट में क्या बोलो CP, ठीक। तो ये हमारा होता है लाभ, ठीक। यदि हानि की बात करें तो हानि हमारी क्या होती है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, ठीक। हानि हमारा क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस क्या होता है? विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा क्या होता है? हानि का फॉर्मूला। इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉस, इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब देखो, इसमें तुम्हारा ये लाभ हो गया और हानि हो गई। यदि हमसे क्या पूछे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, ठीक। ये तो डायरेक्ट हमारा लाभ और हानि या प्रॉफिट या लॉस ये निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। ये हमारा हो जाएगा CP, ये हमारा हो जाएगा CP माइनस क्या हो जाएगा SP, ठीक। ये CP है, ये क्या है? SP है। तो अगर हमसे पूछता है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत तो उसको भी देख लो कैसे क्या होता है उसका फॉर्मूला, ठीक। लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा SP यानी कि सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या होता है 100। ये हमारा क्या होता है? लाभ प्रतिशत। यदि हमसे हानि प्रतिशत पूछता है, ठीक, हानि प्रतिशत पूछता है तो हानि प्रतिशत हमारा हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। ये हमारा क्या है? हानि प्रतिशत है। ये हमें ध्यान रखना है। हानि क्या होती है? हानि क्या होती है? जब हम किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीद के कम दाम में बेचते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? हानि कहलाती है। और लाभ हमारा क्या होगा? कब होगा? जब हमारा क्या होगा? जब हम किसी वस्तु को कम रेट पे खरीद के ज्यादा रेट पे क्या करते हैं? बेचते हैं, तब हमारा क्या होता है? लाभ होता है, ठीक। अब देखो CP और SP में संबंध क्या होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन CP एंड SP, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध क्या होता है, ठीक। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा हो जाएगा CP इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यहां पे प्लस हमारा प्रॉफिट के साथ लगेगा और माइनस जो है हमारा लॉस के साथ लगेगा, ठीक। प्लस किसके साथ लगेगा? प्रॉफिट के साथ, और लॉस हमारा क्या है? माइनस के साथ। इसमें देखो, इसको हिंदी भी लिख दे रहे हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये हमने क्या किया? इसको हिंदी में भी लिख दिया। ये फॉर्मूला है हमारा किसका? ये क्रय मूल्य का है। ये क्या है? क्रय मूल्य,
ठीक, ये क्रय मूल्य हमारा है। अब चलो क्या है, इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 525 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को, मतलब उसी वस्तु को 325 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब देखो हमने माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x है। ठीक है, CP हमने क्या मान लिया, x है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या है, x है कह रहा है, और SP हमारा क्या है, SP हमारा दिया हुआ यहाँ पे 525। ठीक, ये हमारा क्या है। अब यहां से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, लाभ। कह रहा है ना लाभ पे बेच रहा है, कह रहा है लाभ पे बेच रहा है, तो इसका मतलब 525 माइनस x, ये लाभ हो गया हमारा। ठीक, ये लाभ उसी वस्तु को 375, यानी कि कॉस्ट तो हमारा x ही है, उसका क्रय मूल्य x ही है, यानी कि किसमें कितने में बेच रहा है, 375 रुपए में बेचने पर हुई हानि के क्या है, समान है। तो यहां से हानि क्या हो जाएगी, 375 माइनस x। ठीक, यानी कि ये लाभ इतने रुपए में बेचने पर जो लाभ होगा वो इतने रुपए पे बेचने पर हानि के क्या होगा, बराबर होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, और हमने माना है कि वस्तु का क्रय मूल्य हमारा क्या है, x है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक x ये है, एक x ये है, सॉरी ये x माइनस लाभ हानि है ना, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 375। ठीक, तो इसकी हानि हो जाएगी x माइनस 375। अब ये सॉल्व होगा कैसे, एक x ये है, एक x ये उधर हो गया, ये हमारा हो गया 2x इज इक्वल टू 525 में 375 जोड़ो, 525 5 2 5 प्लस 375 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 900। ठीक है, यानी कि 2x इज इक्वल टू 900, इसलिए x इज इक्वल टू 900 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 450, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 450 रुपए। ठीक है, वस्तु का क्या है 400, जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा 450 रुपए। देखो क्या है कि इतने रुपए पर बेचने पर जो लाभ है वो इतने रुपए पे बेचने पर हानि के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो, हानि है, और यहाँ पे क्या है, ये लाभ है। दोनों को क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा क्या है, समान है। वो क्या है, दोनों को क्या कर लिया हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समान कर लिया, और हमने क्या की, x की वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है 70 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर, देखो 70 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने प्रतिशत लाभ उसे 140 रुपए में बेचने पर होता है, तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसका मतलब क्या है, वस्तु में प्रतिशत या हानि हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो हमने मान लिया कि जो वस्तु को क्या है बेच रहा है, तो हमने वस्तु CP क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमने माना क्या है, x है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया x है। तो क्या कह रहा है, 70 रुपए में बेचने पर, ठीक है, क्या है, बेचने पर उतनी ही प्रतिशत की हानि। तो इसका मतलब कितने का बेच रहा है, यहाँ पे 70 रुपए का बेच रहा है। SP हमारा कितना दे दिया, SP हमें यहाँ पे दे दिया 70 रुपए। ठीक है, यानी कि SP हमें दे दिया 70, इसलिए हानि क्या हो जाएगा हमारा, हानि जो होगा वो CP माइनस SP, ये हमारा हो गया 70। ठीक, जितने प्रतिशत की हानि, अगर यहाँ पे प्रतिशत में चलो कन्वर्ट कर दे रहे हैं भाई, 100 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा CP। ठीक, CP यानी कि x। ठीक, उसी प्रकार से कह रहा है कि जितने प्रतिशत की लाभ उसे 140 रुपए में क्या है, बेचने पर होता है, यानी कि CP हमारा वही वस्तु वही है, इसलिए उसका कॉस्ट प्राइस x ही होगा। अब उसको कितने का बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, 140 रुपए का। क्या है, इस हानि के क्या है, वो लाभ बराबर है। तो इसका मतलब 140 माइनस x अपॉन x इंटू क्या हो जाएगा 100।
ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, प्रतिशत में कन्वर्ट किया, ये हानि इसके लाभ के क्या है, यानी कि इतने रुपए पर बेचने में, वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर जो हानि है, वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर लाभ के क्या है, बराबर है। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट किया है, प्रतिशत में कह रहा, तो इसका मतलब x माइनस 70 इज इक्वल टू 140 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 140 प्लस 70 इज इक्वल टू 210, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 210 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105, यानी कि वस्तु की सीपी कितनी निकाली हमने 105, सीपी हमारी आई 105, हमसे पूछ रहा लाभ या हानि, लाभ या हानि कुछ भी निकाल लो, और हमारा एसपी पहला वाला कितना था 70, तो यहां से क्या करते हैं हम लोग हानि निकाल लेते, कितना हो जाएगा हानि 105 माइनस 70 अपॉन 105, ठीक है, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 35 अपॉन 105 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1/3, इसका मतलब 100 अपॉन क्या हो जाएगा 3%, ठीक है, यानी कि हानि कितने प्रतिशत की हुई यहाँ पे 1/100/3% की क्या है हानि आई, ठीक। अगर लाभ भी पूछेंगे उधर से लाभ निकाल लेंगे तो तब भी लाभ हमारा क्या होगा, इतना ही आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, एक नारियल व्यापारी को यह ज्ञात है कि 275, ठीक है, यह ज्ञात है कि 275 नारियलों का क्रय मूल्य 250 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि, ठीक है, क्या है उसका प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि जो इतने का क्रय मूल्य है वो इतने के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, ठीक है, यानी कि हमने माना 275 सीपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वो 250 एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है, ठीक है। 275 नारियलों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 250 नारियलों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, ठीक, ये क्या है बराबर है, तो लाभ या हानि, अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग सीपी और एसपी में के रेशियो में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 अपॉन 275, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 अपॉन क्या हो जाएगा 11, ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 11, इसका मतलब सीपी हमारा कितना आया 10 और एसपी हमारा क्या आया 11। अब हमसे क्या पूछ रहा है लाभ या हानि, तो इसका मतलब लाभ ही होगा, क्यों, क्योंकि देखो कम में खरीद रहा है और ज्यादा में क्या कर रहा है बेच रहा है, कम में खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब लाभ हमारा हो जाएगा लाभ, ठीक, प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा 11 अपॉन माइनस 10 अपॉन 10 इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10% क्या हो जाएगा गेन, ठीक है, 10% का क्या होगा उस पर लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, यानी कि गेन होगा यानी लाभ होगा, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है पेपर में ज्यादातर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का क्या है 40% है, माना हमारा क्रय मूल्य क्या है सीपी है, जो सीपी है उसके विक्रय मूल्य क्या है एसपी का क्या है 40% है, ठीक है, तो लाभ ज्ञात करें, इसको सीपी अपॉन एसपी में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा 40 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2/5, ठीक। अब हमसे क्या है यहाँ पे देखो सीपी हमारा कितना आ गया 2 और एसपी हमारा क्या हो गया 5, लाभ पूछ रहा है हमसे, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हमारा लाभ आ गया, एसपी क्या है 5, सीपी क्या है 2 अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू 100, ठीक, सॉल्व करेंगे 50 कितना आ जाएगा 150% क्या होगा लाभ होगा, ठीक है,
कितना होगा 150%। 150% का लाभ होगा, आंसर इसका होगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 40 मीटर कपड़े बेचकर, ठीक, 40 मीटर कपड़े बेचकर, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, 40 मीटर कपड़े बेचकर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, विक्रेता का क्या है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो कह रहा है विक्रेता क्या है, 40 मीटर कपड़े बेचकर 4 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक, तो लाभ हमारा क्या होता है, लाभ हमारा होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक, एसपी माइनस क्या है, सीपी। कितने मीटर, 24 मीटर कपड़े। ठीक, 24 मीटर कपड़े, तो इसका मतलब 24 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस माइनस 24 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। 4 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है, तो लाभ निकालना है। देखो सेलिंग प्राइस ये भी है और सेलिंग प्राइस ये भी है, इसको एक तरफ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 माइनस 20। ठीक, ये हमारा हो जाएगा, सॉरी 4 है यहाँ पे, SP इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24 CP, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 SP इज इक्वल टू 24 CP, तो इसका मतलब CP अपॉन SP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20/24 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6। ठीक, इसका मतलब क्या है कि CP हमारी कितनी आई, CP हमारी आई 5 और SP हमारी कितनी आई 6। हमारे लाभ पूछ रहा है, लाभ निकाल लो, क्या हो जाएगा SP माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। देखो CP कम है, SP ज्यादा, इसका मतलब लाभ ही आएगा, तो इसका मतलब 6 माइनस 5 अपॉन क्या हो जाएगा 5 इंटू 100। ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा हमारा 20% का लाभ। ठीक, ये देखो इसका आंसर हो जाएगा B 20%। इसका आंसर हो जाएगा हमारा B 20%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन है। एक कपड़ा व्यापारी 55 मीटर कपड़ा बेचकर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक, देखो 55 मीटर कपड़ा बेचता है, यानी कि 55 मीटर का सेलिंग प्राइस। ठीक, बेच कर 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 55 मीटर का सेलिंग प्राइस माइनस 55 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या है, 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 33 मीटर का सेलिंग प्राइस। ठीक, कह रहा है कि 55 मीटर का कपड़ा बेचकर 33 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो इसका मतलब क्या है, 55 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस माइनस 55 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस, ये हमारा लाभ हो गया। किसके बराबर है, 33 मीटर कपड़े के क्या है, सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। ठीक, या हिंदी में देख लो, 55 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य माइनस 55 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इज इक्वल टू 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 55 SP माइनस 33 SP इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 55 CP। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 22 CP इज इक्वल टू 55 CP, यहाँ पे हो जाएगा SP। ठीक, यहाँ पे हमारा हो जाएगा SP, तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू हो जाएगा 22/55 इज इक्वल टू 2/5। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, CP हमारी 2 आई और SP हमारी कितनी आई 5। CP 2 आई, SP क्या आई 5 आई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट प्रतिशत लाभ।
प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। SP माइनस CP, लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ हो जाएगा हमारा क्या चीज, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100। SP कितना निकाला हमने 5 माइनस CP कितना निकाला 2 अपॉन 2 CP इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 अपॉन 2 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब क्या हो जाएगा 150% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, 150% का क्या है, लाभ हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अगला। 36 मुर्गियों को बेचने पर महेश 24 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, महेश को 24 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक, क्या है, क्या है, हानि होती है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, हानि हो रही। तो हानि का मतलब क्या हो जाएगा, 36 मुर्गियों का 36 मुर्गियों का CP माइनस 36 मुर्गियों का SP, ये हमारा हानि हो गया। ठीक, इज इक्वल टू किसके बराबर है, 24 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब 24 मुर्गियों के क्या है, SP के क्या है, बराबर है। ठीक, यानी कि 36 मुर्गियों को, ठीक, 36 मुर्गियों को बेचने पर जो भी हानि आती है, 36 मुर्गियों को बेचने पर जो भी ये हानि आती है वो 24 मुर्गियों के क्या है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, उसकी हानि ज्ञात करो। तो देखो ये हमारा 36 CP इज इक्वल टू, उधर ले जाते हैं तो यह आएगा 24 SP प्लस 36 SP। ठीक, तो इसका मतलब 36 CP इज इक्वल टू 60 SP। तो CP अपॉन SP इज इक्वल टू 60 अपॉन 36 इज इक्वल टू 10 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5/3। ठीक, इसका मतलब क्या है कि CP हमारा क्या है 5 है और SP हमारा क्या है 3 है। हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा, हानि प्रतिशत हमारा हो जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, सॉल्व कर लो इसको। CP कितना दिया हुआ हमारा 5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसमें हो जा रहा है ये हो आया हमारा 2/5 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आया 20 और 20 दूना कितना आया 40, यानी कि 40% की क्या आई, हानि आई। ठीक, कितने प्रतिशत की हानि आई, 40% की हानि आई। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर ए। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या होगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि 25 मेजों की लागत मूल्य 40 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। यानी कि 25 मेजों का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, 25 मेजों का जो क्रय मूल्य है यानी कि कॉस्ट प्राइस है, वो 40 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 40 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या, 25 मेजों का क्रय मूल्य। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत हानि। इसको देखो क्या है, यानी कि 25 CP कॉस्ट प्राइस, 25 मेजों का कॉस्ट प्राइस 40 मेजों के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। तो हानि पूछ रहा है, यानी कि CP अपॉन SP इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ठीक, 40 अपॉन 25 इज इक्वल टू 8 अपॉन क्या हो जाएगा 5। ठीक, हमसे पूछ रहा है हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, CP माइनस SP, ठीक, अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसका फॉर्मूला ये हमने आया, CP क्या, 8 माइनस 5 अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 3 अपॉन 5 इंटू 100 ये हो जाएगा 20। ये कितना आएगा 60%। ठीक है, कितने प्रतिशत की हानि आई, 60% की। यहाँ 20 कहाँ से आ जाएगा भाई,
CP 40 25 ठीक है, CP/SP तो CP/SP सही है। 8 5 3 सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे हमारा 8 आएगा, ये हम ध्यान नहीं दिए। तो ये हमारा हो जाएगा 8, CP है ना, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से हम लोग एक बार। ये हमारा हो जाएगा 3/8 इंटू 100, इसको सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा 12.5। ठीक, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे 37.5% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक, कितने की हानि हुई, 37.5% की। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22 गेंदों को 960 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति बॉल लागत मूल्य क्या निकालना है हमें। तो देखो क्या है, हानि होती है, ध्यान रखना क्या हो रहा है, हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है, CP माइनस SP, कितनी गेंदों का, 22 गेंदों का क्या है CP, 22 गेंदों का CP। ठीक है, तो ये है हमारा, लेकिन 22 गेंदों का क्या है, SP कितना दिया है 960, यानी कि ये हमारी क्या हो गई, हानि। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, SP। ठीक कह रहे हैं ना, 22 गेंदों को 960 रुपए में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक, यानी कि 22 गेंदों का CP माइनस 22 गेंदों का SP कितना है 960 इज इक्वल टू 6 गेंदों के लागत मूल्य, यानी कि क्या है, कॉस्ट प्राइस के क्या है, बराबर है। ठीक, यानी कि ये जो हानि है 6 गेंदों के लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 22 CP माइनस 6 CP इज इक्वल टू 960। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा 16 CP इज इक्वल टू 960। इसको क्या है, सॉल्व करते हैं, 16 छक्का 96, इसलिए एक गेंद की CP कितनी आई हमारा, 60 रुपए, यानी कि एक गेंद की जो है कॉस्ट प्राइस कितनी आई हमारा, 60 आया ना, हाँ 60 रुपए। ठीक, एक बॉल की जो लागत मूल्य कितनी आई, 60 रुपए। ये हमारा इसका आंसर हो गया 60। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है 500 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। ठीक, यदि विक्रय मूल्य 840 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है, निकालना है। देखो क्या रहा है कि 500 रुपए में वस्तु को बेचता है तो उसको क्या है, लाभ मिलता है। ठीक है, 500 रुपए में क्या है, वस्तु को बेच रहा है तो उसको क्या है, लाभ मिलता है। हमने क्या मिल लिया यहाँ पे, लाभ। कितने में बेचता है, यानी कि SP माइनस CP, कितना है SP हमारा 500, और CP हमें क्या है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, CP हमें क्या है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, माइनस CP। ठीक, वही वस्तु क्या है, वही है, उस वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर, ठीक है, उस वस्तु को 340 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर होता है। तो प्राप्त हानि हमारा क्या होगा, CP माइनस SP। तो CP हमारा नहीं दिया हुआ है, CP हमें निकालना है, SP हमारा कितना दिया हुआ है, 340, ठीक, के बराबर है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, CP निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 340 इज इक्वल टू 1 + 1 2 CP। ठीक, यानी कि इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 840, यानी कि CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420। ठीक, CP कितनी आई उस वस्तु की, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना आया 420 रुपए। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया 420 रुपए। यदि उसको कितने में बेच रहा है 840 रुपए में बेचता है तो लाभ कितना होगा 100% हो जाएगा। देखो कैसे, अब क्या है, कितने में बेच रहा है 840 में, इसी को 420 में खरीद के 840 में बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत
इसका मतलब अगला सीपी हमारा क्या हो गया 420 और नेक्स्ट एसपी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है 840। तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा हमारा 840 माइनस 420 अपॉन 420 इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 420 अपॉन 420 इंटू 100, ये आ गया हमारा 100% का क्या होगा लाभ होगा। ठीक है, 100% का क्या है लाभ होगा जब उसको क्या है 840 रुपए में बेचेंगे। ठीक है, जब उस वस्तु को क्या है 840 में बेचेंगे तो 100% का लाभ होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म में मिलेंगे नेक्स्ट नए सेट के साथ, उसमें भी नए टाइप्स के क्या क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज इसको देखिए और शेयर करिए, और शेयर करने के साथ साथ अपने फ्रेंडों को सब्सक्राइब जरूर करिए।